तो जहां एक और पूरे विश्व में लड़कियां अपना परचम लहरा रही हैं, वहीं भारत सरकार भी लड़कियों को सशक्त और मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार के उन प्रयासों की बात आज की इस खास पेशकश में करेंगे। साथ ही जानेंगे उन योजनाओं के बारे में जो केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। बेटियां यानी हर घर की शान, बेटियां यानी हर घर का मान, बेटियां यानी प्यार और दुलार का दूसरा नाम, बेटियां यानी सपनों की उड़ान। दुनिया भर में बेटियों को उनकी जगह दिलाने और उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम है, अब हमारा समय है, हमारे अधिकार, हमारा भविष्य। लैंगिक असमानता जिसका लड़कियों को दुनिया भर में सामना करना पड़ता है, उसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन न केवल तमाम सामाजिक संगठन बल्कि सियासी लोग और प्रशासनिक अधिकारी लड़कियों के समान शिक्षा के अधिकार और उनकी मौलिक स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता से जुड़े तमाम कार्यक्रम करते हैं। शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्लान इंटरनेशनल द्वारा डिजाइन किया गया एक प्रोजेक्ट था, जो उनके अभियान क्योंकि मैं एक लड़की हूँ से प्रेरित था। इस अभियान ने दुनिया भर में लैंगिक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों में लड़कियों और युवा महिलाओं की बढ़ती भूमिका का जश्न मनाया और प्रोत्साहित किया, जिसके बाद प्लान इंटरनेशनल ने संयुक्त राष्ट्र से इसमें शामिल होने का आग्रह किया और साल 2012 में लड़कियों का पहला आधिकारिक दिवस आयोजित किया गया। पिछले कुछ सालों में बाल विवाह को समाप्त करने, लड़कियों के लिए शिक्षा में नवाचार करने और युवा महिलाओं को कार्यस्थल में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करने के लिए कौशल के साथ प्रशिक्षण देने जैसे उद्देश्यों के साथ दुनिया भर में पहल की गई। इस साल हम 12वां अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहे हैं और मकसद एक ही, लड़कियों को उनका हक दिलाना और वो मान सम्मान देना जिसकी वो हकदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हमारे देश में महिलाओं की स्थिति शुरुआत से ही काफी दयनीय रही है। महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा तो दूर की बात है, पुरुषों के बराबर भी अधिकार नहीं दिए गए। भ्रूण हत्या, सती प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी कुछ कुप्रथाओं का प्रचलन रहा, जिससे कभी बेटियों को उनके अधिकार ही नहीं मिल पाए। धीरे धीरे वक्त बदला, सोच बदली और शुरू हुआ नया अध्याय, बदलते भारत का अध्याय। आज बेटियां अपने सपनों को नई उड़ान देती हर रोज नया आकाश तलाश रही हैं। हालांकि पहले ये इतना आसान नहीं होता था, पर अब समाज का नजरिया बदला, सोच बदली और समय बदला। अगर बहू पढ़ी लिखी चाहते हैं तो बेटी को भी पढ़ाना ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। बेटा और बेटी दोनों वो पंथ है जीवन की ऊंचाइयों को पाने का, उसके बिना कोई संभावना नहीं। और इसलिए ऊंची उड़ान भी भरनी है तो सपनों को बेटे और बेटी दोनों पंख चाहिए, तभी तो सपने पूरे होंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान सत्ता संभालने के बाद बताता है कि देश की बेटियों के सशक्तिकरण के लिए वो कितने संवेदनशील हैं। दरअसल एक वो दौर था जब लड़कियों को बोझ समझा जाता था और तकनीक का इस्तेमाल कर बेटी को गर्भ में ही मार दिया जाता था, जिसका असर लिंग अनुपात में भी दिखा। साल 2001 में जब जनगणना हुई तो प्रति 1000 बालक पर 927 बालिका दर्ज हुई, जिसने हर किसी को चिंता में डाल दिया। तब सरकार थोड़ी सजग हुई और कई परियोजनाएं चलाई गईं, लोगों को जागरूक किया गया। 2001 के बाद साल 2011 में फिर जनगणना हुई, पर आंकड़ों ने
फिर से निराश ही किया। तब लिंग अनुपात प्रति 1000 बालक पर 927 बालिका से घटकर 919 पर आ गया। वहीं हरियाणा में तो हाल और भी ज्यादा खराब। वहां लिंग अनुपात प्रति 1000 बालक पर 818 बालिका था, जो पूरे देश के लिए चिंताजनक था। साल 2014 में जनता ने पूर्ण बहुमत से बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार को चुना। प्रधानमंत्री ने लगातार गिर रहे लिंग अनुपात को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा और फिर चली बदलाव की लहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को शुरू किया, जिससे लिंग अनुपात में कमी को रोकने में मदद मिली। 1000 बालक पैदा हो तो उसके सामने 1000 बालिकाएं भी पैदा होनी चाहिए, वरना संसार जब तक नहीं चल सकता। अगर बेटी पैदा नहीं होगी तो बहू कहां से लाओगे? ये योजना तो एक बानगी भर थी। केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से लिंग अनुपात को सुधारा और साथ ही और योजनाएं भी लाई, जिससे लड़कियों के सशक्तिकरण में काफी मदद मिली। इन योजनाओं की लिस्ट काफी लंबी है, जिसकी वजह से लड़कियों के सशक्तिकरण में मदद मिली है। रोज नई परिभाषा लिखती देश की बेटियों ने मुश्किलों का लंबा दौर भी देखा है। पहले बेटियों को बोझ समझा जाता था। बेटी ना होने के लिए लोग दुआएं तक मांगा करते थे। एक वो समय था, एक आज का समय है। आज बेटियों के प्रति सोच में परिवर्तन आया है। बालिकाओं का उन्नयन किस प्रकार हो, इस पर ध्यान केंद्रित है और इसमें केंद्र सरकार भी पीछे नहीं है। बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने भी कई सारी योजनाओं की शुरुआत की, जिसमें लड़कियों की पढ़ाई से लेकर शादी तक शामिल है। आज लड़कियां वर्तमान को सुनहरा बना रही हैं, साथ ही भविष्य को भी सुनहरा बना रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से लिंग अनुपात को सुधारा और साथ ही और योजनाओं को भी लाया, जिससे लड़कियों के सशक्तिकरण में काफी ज्यादा मदद मिली। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं उन योजनाओं के बारे में जो केंद्र सरकार लेकर आई और उसका सीधा असर जमीनी स्तर पर पड़ता हुआ नजर आया, जिसमें पहली योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना को बेटी के नाम से आप खोल सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि सरकार इस पर बहुत ज्यादा फायदे देती है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से इसमें 8% ब्याज दिया जाता है। आप अपनी बिटिया के नाम पर इस योजना के जरिए अपना खाता खुलवा सकते हैं बिटिया के नाम पर, जो कि अगले 15 साल तक के लिए होगा। आप इस योजना में एक बार में 250 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक जमा करा सकते हैं और जिसपे सरकार की तरफ से 8% ब्याज दर दिया जाएगा सिर्फ आपकी बेटियों के लिए। और इसके अलावा अगली योजना पर आते हैं। अगली ये है रक्षा बलों में भी अब लड़कियां क्योंकि आगे नजर आ रही हैं, जिसमें भारत सशस्त्र बलों में लड़कियों के लिए बड़ी भूमिकाओं को भी अब सरकार की तरफ से बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा तमाम क्षेत्र में अब लड़कियों के लिए जो द्वार हैं वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं। आज सेना में लड़कियां नजर आ रही हैं, हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। लड़कियों के लिए नए अवसर केंद्र सरकार की तरफ से लाए जा रहे हैं। तो ये वो योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार लेकर आई है, खास तौर पर देश की बेटियों के लिए। गैर पारंपरिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी की अनुमति के भी प्रावधान है, यानी कि रक्षा क्षेत्र में अगर लड़कियां आगे बढ़ती हैं तो उनको किसी भी चीज में कम नहीं आंका जाएगा। हर बार उन्हें पुरुष के बराबर ही आंका जाएगा और उन्हें जिम्मेदारियां भी उनके बराबर ही दी जाएंगी, उतने ही मौके बेटियों को दिए जाएंगे। कहां कहां पर लड़कियों की भर्तियां हो रही हैं अब वो आपको बताते हैं। आपको भारतीय वायुसेना में आज लड़कियां आगे चढ़कर नजर आ रही हैं। इसके अलावा कमांडो भी लड़कियां आजकल बन रही है। जो पहले रास्ते नहीं थे बेटियों के लिए देश की, अब वो रास्ते एक एक करके खुलते हुए नजर आ रही हैं। केंद्रीय पुलिस बल में भी लड़ाकू पायलट अब आगे इस वक्त लड़कियां बन रही हैं। इसके अलावा सैनिक स्कूल में भी हम लड़कियों को देख रहे हैं, एनडीए में भी लड़कियां जा रही हैं। यानी कुल मिलाकर लड़कियों के लिए बहुत सारे रास्ते अब केंद्र सरकार के द्वारा खोले जा रहे हैं, जिससे कि लड़कियां हर क्षेत्र में अब परचम लहरा रही हैं। साथ ही आपको बता दें
कि अब बेटियां पढ़ाई भी कर रही हैं, पढ़ने में भी आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि बेटियों की जो ड्रॉप आउट दर थी, जो पहले बहुत ज्यादा थी, उसमें भी काफी ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है। बेटियों की जो साक्षरता है, जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, उसमें भी इजाफा हमने देखा है। मैं आपको बता दें कि 44 से बढ़कर 65.4% बेटियों की साक्षरता दर है, जो पहले कभी 44% हुआ करता था। यानी कि बेटियां पहले ड्रॉप आउट के केसेस ज्यादा आते थे, लेकिन अब आज की तारीख में बेटियां आगे बढ़ रही हैं, पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, साथ ही जो ड्रॉप आउट के केसेस थे वो भी कम हो रहे हैं। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह से महिला भी लगातार सशक्त होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस मिशन ने महिला सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा मंच खासतौर पर महिलाओं को दिया है। साल 2011 की अगर बात करें तो 2011 से लेकर 2014 तक सिर्फ 5 लाख स्वयं सहायता समूह थे, जिनकी संख्या बढ़ चुकी है और आज की तारीख में 80 लाख से ज्यादा समूह हैं, स्वयं सहायता समूह। इसके अलावा साल 2024 तक कोशिश ये है कि 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाए, जिससे कि लड़कियों को जिस तरीके से हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो लड़कियों के साथ साथ महिलाएं भी आगे बढ़े, सशक्त बने और आत्मनिर्भर बने। इसके बाद बात करते हैं केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे पोषण अभियान की, जिसमें खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को, माताओं को मदद दी जा रही है, जिससे कि वो कुपोषित ना हो, साथ ही उनके गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा वो भी कुपोषित ना हो। इस योजना में, इस अभियान में खास तौर पर किशोरियों और 6 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए पोषण संबंधी सभी प्रावधान केंद्र सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। अब आगे चल के बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की, जिसे हरियाणा के पानीपत में साल 2015 में शुरू किया गया था, जिसका मकसद था लिंग अनुपात में जो अंतर है उसको सुधारा जा सके। 2014 से लेकर 15 के बीच में प्रति 1000 बालक पर 918 बालिकाएं थीं, लेकिन अब देखा जाए तो 2022 में ये दर थोड़ा ज्यादा हुआ और 2022 से लेकर 23 में प्रति 1000 बालक पर 933 बालिकाएं हैं, यानी कि लिंग अनुपात का जो अंतर था उससे कम किया गया है। तो ये तो बात हो गई लिंग अनुपात की। अब लिंग अनुपात में राज्यों की स्थिति क्या है, पिछले 5 सालों में स्थिति कैसे बदली है, उस पर एक बार नजर डालते हैं। असम राज्य की अगर बात करें तो 2015 से लेकर 2016 तक 929 बेटियां थीं प्रति 1000 बालकों पर, लेकिन ये दर सुधरा और 2019-21 में 964 हुई। त्रिपुरा की अगर बात करें तो त्रिपुरा में भी ये दर सुधरा है और 2019 से 21 में 1028 बालिकाएं हुई हैं प्रति 1000 बालकों पे। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में 2015-16 के आंकड़ों में 2016 में 906 बालिकाएं थीं प्रति 1000 बालक पर, और यह आंकड़ा बढ़ा 2019 से 21 में और बालिकाओं की संख्या हुई 955। वहीं अगर बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में भी यह आंकड़ा सुधरा है, क्योंकि जो अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसकी शुरुआत 2015 में हरियाणा के ही पानीपत से की गई थी और सबसे ज्यादा स्थिति यहीं पर खराब थी, तो वहां पर भी यह आंकड़ा सुधरा। 2015 और 16 में 836 बेटियां थीं प्रति 1000 बालक पे और 2019 से 21 में 893 स्थिति हुई। लद्दाख की अगर बात करें तो लद्दाख में भी ये स्थिति बहुत ज्यादा सुधरी है। लद्दाख में पहले 823 बच्चियां थीं प्रति 1000 बालकों पे, लेकिन ये स्थिति सुधरी 2019 से 21 में और 1125 बालिकाएं हुई प्रति 1000 बालकों पे। तो कहीं ना कहीं स्थिति लगातार सुधर रही है। अब आगे बढ़ते हैं और राज्यों पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं, जिसमें मणिपुर की अगर बात करें तो 962 स्थिति थी लड़कियों की प्रति 1000 बालक पे, जो कि 2019-21 में 967 हुई। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 2015-16 में 812 स्थिति बेटियों की प्रति 1000 बालक पे, और जो कि बढ़कर के 923 हुई। वहीं कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटक में 2015 से 16 में 910 बेटियां थीं प्रति 1000 बालक पर, जो कि बढ़ के 978 हुई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी स्थिति सुधरी है। उत्तर प्रदेश में पहले 903 बेटियां थीं प्रति 1000 बालकों पे, और जो की स्थिति बदली और 941 बेटियां हुई। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में भी स्थिति सुधरी और 888 बालिकाएं थीं प्रति 1000 बालक पे पहले, जो कि अब बढ़कर 984 हो गई हैं। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में भी स्थिति सुधरी है। अरुणाचल प्रदेश में 926 बालिकाएं थी, जो कि 989 हो गई हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बेटियों की स्थिति अब आगे बढ़ रही है। जिस मकसद के साथ अभियान को शुरू किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस अभियान
कहीं ना कहीं वो मजबूत होता हुआ नजर आया। उस अभियान का असर भी जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। तो ये तो राज्यों की स्थिति हमने आपको बताई। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, लेकिन कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे छोटी छोटी स्टोरीज अलग अलग राज्यों की कि लड़कियां कैसे आगे बढ़कर परचम लहरा रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश सशक्त बेटियां भविष्य देश का में। अभी तक हमने देखा कि लड़कियों की स्थिति किस तरीके से सुधरी है, क्योंकि आज की तारीख में ऐसा कोई काम नहीं है जो लड़कियां ना कर पाएं, बेटियां ना कर पाएं। बेटियां तो आसमान से तारे तोड़कर भी लाई हैं। केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारें भी बालिकाओं के उन्नयन के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, जिसका असर बीते कुछ सालों में नजर भी आया। गुजरात की अगर बात करें तो सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं बेटियों के उत्थान के लिए चलाई जा रही हैं, फिर चाहे वो कृषि तालीम योजना हो, सखी मंडल योजना हो या फिर नारी अदालत। यहां तक कि गुजरात के एक गांव की पंचायत को तो सिर्फ बेटियां ही संभाल रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। गुजरात के एक गांव में देश की पहली बालिका पंचायत का गठन हुआ है। गांवों में अक्सर आपने पंचायतों के बारे में सुना होगा और कई गांवों में आज भी सरपंच के लिए पुरुष प्रधान छवि ही है। लेकिन गुजरात के कुनरिया गांव में तस्वीर थोड़ी नहीं पूरी अलग है, क्योंकि यहाँ पर देश की पहली बालिका पंचायत का गठन हुआ है। इस पहल को गुजरात सरकार के महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत की गई है। इस पहल के बाद केंद्र में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अब देश भर में बालिका पंचायत शुरू करने की योजना भी बना रहा है। बालिका पंचायत का प्रबंधन 11 से 21 वर्ष की लड़कियों द्वारा किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना और समाज से बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को दूर करना है। गांव के उप सरपंच सुरेश झांगा बताते हैं कि गांव की लड़कियां जो बाहर नहीं आ सकती, उन्हें शिक्षा नहीं मिल सकती, इसलिए उनकी मदद के लिए बालिका पंचायत बनाई गई है। शुरुआती दिनों में ये इसका चुनाव हुआ, सरपंच भी नियुक्त किए गए और सरपंच के माध्यम से ये बालिका पंचायत जो है वो काम कर रही है। खास करके एक बहुत बड़ा बदलाव जो आया है, बहनें स्मार्टफोन यूज़ कर रही हैं, ऑनलाइन नेट बैंकिंग या गूगल पे वगैरह जो है वो ट्रांजैक्शन भी कर रही हैं, अपना खुद का बिजनेस भी चला रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। बहनों में जो है आत्मविश्वास तो आया ही है, उसके साथ साथ वो आर्थिक सशक्त भी हो रही हैं। बालिका पंचायत की जो है गवर्नमेंट की जितनी स्कीम है वो स्कीम
पूरी स्कीम का लाभ जो है वो महिलाओं तक पहुँचे, इस दिशा में बालिका पंचायत ने जो प्रयास किया है तो काफ़ी हद तक ये सार्थक रहा है। फिलहाल बालिका पंचायत की सरपंच गरवा भारती हैं। उनका कहना है कि वो अपनी जीत को अपने गांव की महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने के एक महान अवसर के रूप में देखती हैं। बालिका पंचायत का मुख्य काम यही है कि महिलाओं में जागृति आए। गांव के मुख्य पंचायत में साथ में रहकर महिलाओं के शिक्षा, उनके आरोग्य, उनके रमत गमत एवं रोजगारी क्षेत्र में महिलाएं आगे आए और उसके अलावा कि उन पे हो रहे अत्याचार को वो दूर कर सके और समाज में चल रहे कुरीवाज जैसे कि दहेज प्रथा है, बाल लग्न, इन सबको दूर करने में और स्त्री पुरुष की असमानता है, इस हेतु से बालिका पंचायत की रचना की गई है। बात करें तो बालिका पंचायत शिक्षा पे ज्यादा फोकस कर रही है। बालिका पंचायत के चुनाव के बाद लड़कियों की एक कमेटी भी बनाई गई। इसी कमेटी के अंतर्गत 17 से 21 साल तक की लड़कियां अपनी भागीदारी दिखा रही हैं। बालिका पंचायत का उद्देश्य लड़कियों के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना और राजनीति में लड़कियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसी तरह से बालिका पंचायत के जरिए दहेज, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और अन्य महिलाओं से संबंधित समस्याओं को सुनकर, समझकर इसका हल भी निकाला गया। बालिका पंचायत बनने के बाद इस गांव में कई तरह के बदलाव हुए। पहले जहां लड़कियां अपने हक के लिए आगे नहीं आ पाती थीं, वो लड़कियां और महिलाएं अब अपने हक के लिए आज आगे भी आ रही हैं और अपनी लड़ाई भी खुद ही लड़ रही हैं। अब इस पहल के बाद केंद्र सरकार भी इस योजना को देश भर में लागू करने की योजना बना रही है। गुजरात से सुमन बुराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं लड़कियों के उन्नयन में हरियाणा भी अब पीछे नहीं है। हरियाणा से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिसका असर आज लिंग अनुपात में भी नजर आता है। साल 2015 से 2016 में बालिकाओं की संख्या प्रति 1000 बालक 836 थी और साल 2019 से 2021 में इसमें सुधार आया और बालिकाओं की संख्या प्रति 1000 बालक पर 893 हो गई। पिछले कुछ सालों में लड़कियों ने ऐसे कई मुकाम हासिल किए हैं जो कभी असंभव लगते थे और उन्हें संभव कर दिखाया है हमारे देश की बेटियों ने। हरियाणा की निशा सोलंकी ने लीक से हटकर कुछ ऐसा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें शाबाशी दी। आखिर क्यों मिली निशा सोलंकी को प्रधानमंत्री से शाबाशी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। हरियाणा की बेटियां आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। निशा सोलंकी हरियाणा की पहली महिला ड्रोन पायलट बन गई हैं, जो किसानों के बीच जाकर ड्रोन से दवा के छिड़काव का प्रदर्शन करती हैं और किसानों को ड्रोन का प्रशिक्षण भी देती हैं। DCA से सर्टिफाइड कोर्स कर एग्रीकल्चर इंजीनियर डिग्री हासिल कर चुकी निशा सोलंकी प्रदेश की प्रथम महिला ड्रोन पायलट बन चुकी हैं। लीक से हटकर काम किया, इसी की बदौलत उन्हें प्रगति मैदान दिल्ली के ड्रोन फेस्टिवल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका भी मिला था। ड्रोन पायलट निशा सोलंकी का कहना है कि खेती किसानी में महिलाओं का पुरुषों के बराबर महत्व होता है, लेकिन उनके महत्व को कम करके आंका जाता है। महिलाएं खेत का काम, जैसे ही खेती और किसानी का नाम आता है तो हमेशा पुरुषों को सोचा जाता है। पुरुषों को ऐसा लगता है कि मतलब वो काम सिर्फ पुरुष कर सकते हैं। तो इसी कारण मैं इस क्षेत्र में आई और मैंने अपनी क्वालिफिकेशन को आगे एनहांस करते हुए मैंने ये सर्टिफाइड कोर्स किया और अब मैं ड्रोन उड़ा रही हूँ। निशा का मानना है कि किसानों को नई तकनीकों से जोड़ना चाहिए और इसका फायदा आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगा। इसी सोच के साथ उन्होंने डिग्री हासिल की और उससे आगे बढ़कर ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। अब वो MHU के साथ जुड़कर किसानों के खेतों में जाकर ड्रोन उड़ाने का डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हैं, ताकि किसान ड्रोन को सीखने के लिए आगे आएं। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल में एसोसिएट निदेशक डॉक्टर सत्येंद्र यादव का कहना है कि महिलाओं के बारे में आम धारणा है कि वो कृषि क्षेत्र में खासकर तकनीकी में काम नहीं कर पाती,
लेकिन निशा ने उन सभी धारणाओं को तोड़ते हुए ड्रोन पायलट में पहली महिला होने का गौरव हासिल किया है। पे लोगों में धारणा रहती है कि वुमेन जो है वो कृषि में इतना कार्य नहीं कर पाएगी, खासकर तकनीकी के मामले में या इम्प्लीमेंटेशन के मामले में। लेकिन इन सब धारणाओं को तोड़ते हुए इन्होंने पहला ड्रोन पायलट का रुतबा हासिल किया और महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, जो कि एक ICR की स्कीम है, एग्रीकल्चर ड्रोन प्रोजेक्ट, उसमें ये ऑफिशियल ड्रोन पायलट है हमारे साथ। किसानों के बीच में मुख्य रूप से जाते हैं और फसलों के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन भी करते हैं। और दूसरी इनकी ये है कि ये कृषि अभियंत्रिकी विभाग से हैं, तो दूसरी जो अलग अलग शंकाएं रहती हैं किसान की कि 10 लीटर पानी में स्प्रे कैसे होगा, तो उनका भी बड़े बखूबी से ये लोग जवाब दे पाते हैं। ड्रोन को खेती में जोड़ने के अनेक फायदे हैं जो किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। किसान ड्रोन से स्प्रे करके भारी मात्रा में पानी की बचत कर सकते हैं। हरियाणा की निशा आज बेटियों के लिए आदर्श बन चुकी हैं, क्योंकि उनको देखकर अन्य बेटियां भी अब इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए आगे आएंगी। एक वक्त वो था जब हरियाणा में बेटियां चूल्हे चौके तक ही सीमित थीं, पर आज हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इसी बीच हमारे खास कार्यक्रम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाई हरियाणा की निशा किस तरह से आगे बढ़कर बाकी बेटियों को प्रेरणा दे रही हैं, वो हमने आपको दिखाया। कहते हैं कि बेटी अगर पढ़ी लिखी होगी तो वो अपना आज ही नहीं बल्कि भविष्य को भी संवार सकती है। और कुछ ऐसा ही हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की एक संस्था ऐसा ही कर रही है, जहां संस्था है जो गरीब बेटियों को निःशुल्क शिक्षा दे रही है और बेटियों को पढ़ाने के प्रति लोगों में जागरूकता भी फैला रही है, जिससे बेटियां जीवन में मुकाम हासिल करें और आत्मनिर्भर बने। लड़कियों को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए सबसे जरूरी है उनकी शिक्षा। अगर वो शिक्षा हासिल करेंगी तो उनकी आगे बढ़ने की राह आसान होती जाएगी। कुछ यही काम कर रही है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में जागोरी जागो संस्था, जो सेवा भाव से बच्चियों को शिक्षित करने में लगी है। ये संस्था पिछले 7 साल से गरीब ग्रामीणांचल की बेटियों में शिक्षा की अलख जगा रही है। जागोरी जागो संस्था LKG से लेकर 8वीं कक्षा तक की बेटियों को मुफ्त में पढ़ाने के साथ ही उन्हें मुफ्त पाठ्य सामग्री भी उपलब्ध करा रही है। इसमें ऐसे परिवार की बेटियां भी शामिल हैं जिनके पास स्कूल भेजने से लेकर घर में जरूरत की सामग्री भी नहीं है। इतना सामर्थ्य ही नहीं कि वो कुछ खरीद सकें। हम लोग जागोरी जागो संस्था से जुड़े हुए हैं, जो कि यहाँ पे लड़कियों को पढ़ाने का और औरतों को और ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलने का काम करवाती है। और अभी हम लोग नानमऊ और मजीठा 2 केंद्रों में हैं। यहाँ पे हम लोग बेसिकली लड़कियों की पढ़ाई पे, लड़कियों के खेल कूद पे और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ध्यान देते हैं, जिससे लड़कियों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े कि वो बाहर जा कर के एटलीस्ट अपने बारे में स्टैंड ले पाएँ, अपनी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर पाएँ बाहर जा कर के। तो पिछले 9 सालों में बालिकाओं के उन्नयन में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आज लड़कियां घरों से बाहर निकलकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण तो कर ही रही हैं, साथ ही रक्षा में भी अहम योगदान दे रही हैं। बेटियां घर की लक्ष्मी हैं, बेटियां ही सौभाग्य हैं और बेटियां ही आने वाला भविष्य हैं। जहां पहले लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था, घर से बाहर निकलने पर रोक लगी हुई थी, बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, बोझ की तरह माना जाता था, वहां आज लड़कियां घरों से बाहर निकलकर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर रही हैं। हमारे खास कार्यक्रम सशक्त बेटियां भविष्य देश का में आज इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।